Okay, so today we are going to start the new chapter, which is the first chapter of organic chemistry in class 12, है ना. But we already know that कि हम लोगों ने जो रिएक्शन मैकेनिज्म से इंक्लूडिंग इवन जीओसी एंड आइसोमेरिज्म जो पढ़ा है वो सब आगे यूज होने वाला है. सो ऑर्गेनिक की ट्रेजेडी इज लाइक दैट कि you have to know everything before entering into the new chapter, क्योंकि वो सारा कुछ जो पीछे पड़ा है ना वो सब काम आने वाला है कहीं ना कहीं से. एंड यू विल सी दैट कि जब भी हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट के सेक्शन में ही यू विल बी एबल टू सी दैट कि हम लोगों ने जो कहानी स्टार्ट की थी रिएक्शन मैकेनिज्म में वो कहानी यहाँ भी बार बार यूज कर रहे हैं. इनफैक्ट मेनी थिंग्स आर ऑलरेडी कवर्ड इन योर previous chapters, so that's why I'll be giving you the references, but I'll not teach you that completely. तो you have to understand that कि एक ही चीज बार बार पढ़ के टाइम वेस्ट भी नहीं करने का है ना. तो we need to understand that part also. I'll show you the syllabus first, जो ऑफिशियली जे एडवांस के सिलेबस में लिखा जाता है. That is this much. Again, I'm reminding you that I told you already कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स वाले स्पेसिफिक रिएक्शंस है रिलेटेड टू ऑल दीज चैप्टर्स वो सब हम लोग एक साथ इकट्ठा करके पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग हेलोअरीन्स, फिनॉल, है ना, या एनिसोल, या इस तरह के जितने तुम्हारे एरोमेटिक कंपाउंड्स से रिलेटेड स्पेसिफिक रिएक्शंस है, दोज वी आर गोइंग टू कवर इन द चैप्टर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स, है ना. अभी तो इससे पहले जो पढ़ा था दैट वाज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, उसमें कुछ कुछ तो रिएक्शंस आ गए थे, बट इन जनरल सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस हम लोग अलग से देखेंगे, अदर देन वॉट एवर वी हैव कवर्ड इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. वो हम लोग अलग से एक चैप्टर मैंने बना के रखा है, उसमें देखेंगे व्हाई वी आर कंबाइनिंग दीज थ्री हेलो अल्केन्स अल्कोहल एंड ईथर. लाइक इफ यू सी द एनसीईआरटी का चैप्टर और द ऑफिशियल चैप्टर ऑफ जेई मेंस और एडवांस, दे विल बी राइटिंग हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स. उसके बाद अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर लिखते हैं, एंड देन दे गो इनटू अल्डिहाइड एंड कीटोन एंड फिर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स एंड देन अमीन्स, है ना. ऐसे लिखते हैं. आई हैव कंबाइंड दीज थ्री थिंग्स बिकॉज यू विल सी दैट कि बहुत सारे रिएक्शंस जो है ना दे विल बी common in these three chapters, है ना, these three types of compounds. So that's why I have combined these three. So if you see the syllabus ना, तो officially जो syllabus में लिखा है, many things have already been covered. Like if you see this rearrangement reaction of alkyl carbocation, ये हम लोगों ने already reaction mechanism में कर लिया है. तो हाफ ऑफ द चैप्टर इज ऑलरेडी कवर्ड बिकॉज यू विल सी दैट कि हम लोगों ने जो रिएक्शन मैकेनिज्म में सीखा है ना, एवरीथिंग इज हियर. ग्रिग्नार्ड रिएक्शन ऑलरेडी रिएक्शन मैकेनिज्म में वी हैव कवर्ड, है ना. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन जनरल वी हैव कवर्ड ऑलरेडी इन रिएक्शन मैकेनिज्म, है ना. तो दैट्स अनदर पार्ट एंड देयर स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स, है ना. SN1 होता है, SN2 होता है, ऑल दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. व्हेन वी आर गोइंग फॉर द प्रॉपर्टी और रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स, तो देखोगे एस्टरिफिकेशन है ऑलरेडी कवर्ड, we'll again use it, but डिहाइड्रेशन का कंसेप्ट ऑलरेडी एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोगों ने कवर कर लिया था ना. उसके बाद फिर कुछ जो स्पेसिफिक रिएक्शन जो हम लोगों ने नहीं किया है दैट वी आर गोइंग टू कवर, बट इफ यू सी दिस वन ऑलरेडी कवर्ड, है ना. HCl एंड ZnCl ग्लूकोस रिएजेंट जो हम लोग बोलते थे. इसके अलावा जो चीजें एक्स्ट्रा हो रही है लाइक फॉस्फोरस हैलाइड वाला, ये हम लोगों ने नहीं किया, ये हम लोग करने वाले हैं. सोडियम के साथ रिएक्शन ऑलरेडी जीओसी से ही करते रहे. थायोनिल क्लोराइड वाला अभी तक नहीं किया, दिस वी आर गोइंग टू डू. कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल इनटू अल्डिहाइड, दैट टाइप ऑफ थिंग वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन ऑक्सीडेशन वगैरह में, लेकिन हम लोग वापस से देखेंगे कौन कौन सी चीजें एक्स्ट्रा हो रही है. विलियमसन सिंथेसिस ऑलरेडी वी हैव कवर्ड, है ना. तो दीज थिंग्स आर ऑलरेडी कवर्ड. CO बॉन्ड क्लीवेज पूरा डिटेल में किया था रिएक्शन मैकेनिज्म में. तो इफ यू सी ओवरऑल, इफ यू सी दिस चैप्टर ना, तो लगेगा कि सब कुछ कवर हुआ है मोर और लेस, बट वी आर गोइंग इनटू दिस चैप्टर अगेन. जो चीजें ऑलरेडी कवर्ड है आई विल मेंशन दोज थिंग्स, कभी कभी डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे, बट विल बी सर्चिंग फॉर दोज थिंग्स व्हिच यू हैव नॉट कवर्ड ये, है ना. तो एक दो चीजें ऐसी होती है जो ऑफिशियली इट इज पार्ट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, बट हम लोग यहीं पे पढ़ेंगे बिकॉज जैसे हेलो फॉर्म या हेलो फॉर्म का रिएक्शन है ना, तो दैट पार्ट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर इटसेल्फ. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट. आई थिंक या आई थिंक Panav, na, I think you are new, na. Yes, Switch sir. on your camera. Yes, sir. Just Yeah. So it's your first class. I hope कि तुमको organic basic points are clear ना, reaction mechanism and like those things, है ना. Okay. yes. So but again I'm telling you whatever is not clear to you, just be very frank in asking the questions, है ना. So that's one part, and after the class we can have the discussion कि क्या आता है क्या नहीं आ रहा है ना. We can have that discussion. Okay. Already Sure, we sir. have started the lecture. So okay. So we are entering into that part जिसमें हम लोगों ने again
मेथड वही रहेगा, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज की बात होगी. फर्स्ट विल टॉक अबाउट प्रिपरेशन, देन विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज. ऑल ऑफ दिस विल बी मोस्टली रिलेटेड टू द रिएक्शंस इटसेल्फ. तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिपरेशन वाला पार्ट, इफ यू सी द फर्स्ट पार्ट इज ऑलरेडी कवर्ड. हेलो अल्केन्स की जब मैं बात कर रहा हूं तो ऑलरेडी वी हैव डन दैट कि ROH के लिए HX विल बी देयर एंड HX इन प्रेजेंस ऑफ HX ROH इज गोइंग टू गिव यू RX, है ना. अब इसमें हम लोगों ने एक डिस्कशन किया था ऑलरेडी, व्हाई NaX कैन नॉट बी यूज्ड बिकॉज OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, है ना. सो वी नीड टू प्रोटोनेट OH so that in presence of H plus OH will be protonated, it will be forming OH2 plus, that becomes a good living group, and that's how the reaction is happening, and that's why NaCl plus ROH is not going to give you RX, but NaCl plus अगर मैंने H plus कहीं से कोई सोर्स ले लिया या डायरेक्टली HX ले लिया, then it is going to give you the reaction. But while doing that reactivity वाला part ना, if you see अगर मैंने HX में HCl, HBr, HI की बात की तो HCl will have the least reactivity because it is the weakest acid among these three, and that's why we'll be using HCl along with ZnCl2, which is a Lewis acid again, and in presence of that the whole combined thing is called Lucas reagent, जिसको हम लोगों ने HCl plus ZnCl2 लिखा हुआ है यहाँ पे. So in presence of that, the reaction can happen easily. So if you want to have the reaction with HCl, you need this reagent. What is the role of it? Again, I'll remind you that also. But एक basic part जो हम लोगों ने सीखा है, if I'm having tertiary or secondary, it will always have SN1 reaction generally, HI या HBr के presence में. अगर हमारे पास primary है तो it will have SN2, and अगर अपने पास CH3OH है तो भी, even if I am having CH3OH, इसके लिए भी the mechanism will be SN2 only, है ना, because carbocation is not stable and the steric crowding is less, and that's why it will be preferring SN2. If I am having Lucas reagent, उसके केस में tertiary में again SN1, primary में again SN2. In fact CH3OH में भी फिर से will say that कि it will have SN2 only, but secondary will have two cases. Normally दिखता नहीं है अपने को, but we say that कि अगर वो क्लोराइड का कंसंट्रेशन हाई है तो SN2, अदरवाइज अगर लो हो गया तो फिर से SN1 है. कुछ नहीं बोलेगा तो SN1 के लिए जा सकते हैं. तो दैट मच इज देयर कि इन जनरल टर्शियरी सेकेंडरी के लिए जनरली वी फॉलो SN1, प्राइमरी एंड मेथनॉल के लिए विल बी फॉलोइंग SN2 मैकेनिज्म. नाउ आई विल बी रिमाइंडिंग यू अगेन, SN1 हुआ तो वी सी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन फॉर द रिएक्टिविटी. SN2 हुआ तो वी सी द स्टेरिक क्राउडिंग for anything which is increasing the delta plus over the alkyl wala part, and that's how the reactivity can be decided. While doing that, जो reactivity का order हम लोगों ने देखा था, that already we have discussed. I'll give you that again. One important part, always remember that जब हम लोग रिएक्टिविटी की बात करते हैं इन जनरल अल्कोहल्स के लिए, तो वी फॉलो दैट SN1 का जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर होगा. लाइक टर्शरी विल बी मोर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी विल बी मोर देन प्राइमरी. बट जैसे ही हम लोग प्राइमरी वर्सेस मेथनॉल करेंगे, we need to know both of them are following SN2, and that's why steric crowding is less in methanol, and that's why it will have better reactivity. Among acids, HI is obviously a strongest acid, and that's why it will be easily giving you H plus and I minus, so that will have the maximum reactivity, and then HBr, and then HCl, and then HF. Any doubt up to this point? Any doubt? ओके ये जो ल्यूकस रिएजेंट की बात की ना, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है और इससे रिलेटेड एक टेस्ट भी आ जाता है. दैट्स व्हाई जब जब प्रैक्टिकलिटी से रिलेटेड कोई रिएक्शन आ जाए ना, तो वी स्टार्ट सेइंग दैट कि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. ल्यूकस रिएजेंट के दो पार्ट है, दो तरीके से समझना है. व्हाई ZnCl2 इज रिक्वायर्ड, तो इसको दो तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है. एक तो ये एक्सप्लेन किया जाता है बिकॉज HCl, अच्छा एब्सोल्युटली HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड ओनली, है ना. स्ट्रॉन्ग एसिड की लिस्ट में इफ यू रिमेंबर H2SO4, HNO3, HCl, HBr, HI, HClO4, जनरली वी से these six are mainly. उसके अलावा स्क्वारिक एसिड भी बोलते हैं, समटाइम्स कहीं कहीं HClO3 भी लिखा रहता है, बट जनरली वी से HClO4, HNO3, H2SO4, HCl, HBr, HI, these are the strong acids. तो इन जनरल ऐसा नहीं कि HCl is a weak acid, but among HCl, HBr, HI, HCl is the weakest acid. That much I am saying. Is it okay? तो then we'll be saying that कि HCl का H plus देने की possibility जो है, that will be less in comparison to the possibility of giving H plus from HBr or HI, and that's why we are saying that कि in presence of ZnCl2, what is happening now, it will be capturing this Cl minus of HCl, and that's why it can easily give you H plus, and that H plus is going to protonate ROH, है ना. This is going to protonate ROH, and that's how OH will be converted into a good living group, है ना. दैट्स वन रोल. एक दूसरा रोल जो कहा जाता है, ये OH वाला पार्ट भी जो है ना,
उसके साथ भी बिकॉज O इज हैविंग लोन पेयर एंड ZnCl2 में Zn इज हैविंग द वैकेंट ऑर्बिटल, इट कैन फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स लाइक दिस। ये जो बना है ऐसा बना सकता है, एंड देन अगेन इट कैन ऑल्सो बी अ गुड लिविंग ग्रुप। तो दिस इज अनदर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इट। तो जैसा भी वो तरीका बताएंगे विल चूज दैट तरीका। बट ये पूरी कहानी में लाइक आई टोल्ड यू ना, इसमें अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो यहाँ दिख रहा है ना, टर्शरी इज मोर देन सेकेंडरी इज मोर देन प्राइमरी, दैट बिकम्स अ बेसिस ऑफ अ टेस्ट दैट व्हाट टाइप ऑफ अल्कोहल यू हैव बीन गिवन। तो विल बी गिवन 2-3 टाइप्स ऑफ अल्कोहल और बोलेगा कि आप बताओ जरा प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। तो दैट बिकम्स अ ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट। तो ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट किसको बोलते हैं? इफ आई एम हैविंग टर्शरी, सेकेंडरी वर्सेस प्राइमरी, ऐसे 3 अल्कोहल दे दिया है, हम लोग उसको ट्रीट करेंगे, विल बी ट्रीटिंग दैट विद ल्यूकास रिएजेंट। टर्शरी की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और भी समझ लो, जो इसका बेसिस बनता है वो क्या है? इफ आई एम हैविंग अल्कोहल विद लेस देन 6 कार्बन, दैट इज soluble in लिक्वस reagent, okay? Because ROH is also having hydrogen bonding वाला पॉइंट बनता है, उसमें polarity is there, but RCl is not soluble, and that's why if you are performing the reaction ना, तो before reaction if you see the situation ना, if I am having solution के अंदर ROH was there, it was soluble, but जैसे ही मैंने ल्यूकस reagent डाला ना, if I am adding this ल्यूकस reagent, what will happen? यहां से वी नो दैट RCl बनेगा, बट RCl इज गोइंग टू मेक द प्रेसिपिटेट while it is trying to get away from the solution ना, its color is normally white हम लोग बोलते हैं। तो that's why it will start creating this cloudy और turbidity जैसा environment create करना लगेगा, cloudiness जैसा दिखेगा, whitish टाइप का पूरा होने लगेगा, and that's why we are saying कि it is trying to get precipitated, but while doing that ना, जब ये solution से RCl नीचे आने की कोशिश करेगा ना, so it will create that turbidity or cloudiness in the solution, and that's how we can immediately identify that कि प्रोडक्ट बना है मतलब रिएक्शन हुआ है। अब ये प्रोडक्ट इमीडिएटली बनेगा इन केस ऑफ टर्शरी, it will take some time for secondary because secondary is having less reactivity and primary is having even less reactivity, and that's why test में क्या है, we say that if I am having a tertiary alcohol, this turbidity or cloudiness will appear quickly, that means within seconds it will appear. If you are having secondary, it can take 3 to 5 minutes normally. You need to you should not be very strict with the time कि 3 बोला तो 3 में क्यों नहीं है। तो normally we say that there is a rough range of 3 to 5 minutes normally कहते हैं। तो बुक के हिसाब से we are saying that it is taking about 5 minutes to be on the safer side. So we'll be waiting for 5-6 minutes. If I'm getting the turbidity in 5-6 minutes, immediately नहीं आया तो फिर tertiary तो नहीं है। If it is taking 4-5 minutes ऐसा कुछ लगा, तो then we are saying it was secondary. And if it is not giving you cloudiness or that turbidity in a long time, that means we are staying for 6, 7, 8, 9, 9, 10 minutes ऐसा रुका, but turbidity नहीं आई, then we'll say it was primary alcohol. It is just about the differentiation between primary, secondary, and tertiary alcohols. Is it okay? Any doubt? Any doubt up to this point? अब इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिए हैं, तो अपने को पाथ पता होना चाहिए, और पाथ के हिसाब से वी नो दैट कि अब 2 तरीके के वेरिएशंस पॉसिबल होते हैं। एक तो प्रोडक्ट बनाना, तो हम लोग जानते हैं कि OH आएगा तो फिर OH को X से रिप्लेस करना है, दैट इज वन पार्ट। बट उसमें 2 चीजें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट थिंग इज इफ इट इज अ सेकेंडरी और टर्शरी विल बी फॉर्मिंग कार्बोकेटायन एंड विल स्टार्ट लुकिंग फॉर द रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी। इट मे ऑल्सो इंक्लूड द रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन, है ना। अगर 4 मेंबर्ड या 5 मेंबर्ड मिल रहा है, विल बी गोइंग फॉर 5 and 6 मेंबर्ड रिंग थ्रू रिंग एक्सपेंशन। अगर वो 4 मेंबर्ड में कार्बन प्लस इज ऑन द रिंग, कार्बन ऑफ रिंग, और इफ इट इज 7 मेंबर्ड एंड देन प्लस इज ओवर द रिंग, then it will be going for ring contraction, and otherwise rearrangement की possibility है, that we have to see. If it is not secondary or tertiary, if it is simply primary or methanol, then we'll be going by SN2. SN2 में there is no rearrangement, है ना, तो we will not go for that. That is one part. Second part is stereochemistry के हिसाब से, if you remember, SN1 में we are having retention as well as inversion, approximately same, inversion slightly more than retention, ये हम लोग जानते हैं, but generally we say that the stereochemistry for SN1 path is racemization. If the point where the product is formed, where the attack is going to happen is a chiral carbon, okay, तो chirality होनी चाहिए पहली बात। और दूसरी बात ये है
कि अगर वो SN2 रहा तो इन्वर्जन ओनली विल बी देयर, है ना, कॉन्फ़िगरेशन विल बी इन्वर्टेड देयर, है ना। तो ये दो चीजें ध्यान में रखनी है। आई विल बी गिविंग यू सम ऑफ द क्वेश्चंस, ट्राई करके देखो जरा। लाइक इफ आई गिव यू these three, try these three, then I'll give you three more. सिंपल है, साथ में कर लेते हैं। फर्स्ट वन SN1 और SN2 प्राइमरी है ना, प्राइमरी है तो SN2, बट SN2 का यहाँ कोई काम नहीं है। हाँ, काम यह है कि उसको रीअरेंजमेंट में मत भेज दो, एंड दैट्स हाउ विल बी डायरेक्टली रिप्लेसिंग OH विद Br, है ना। विल नॉट गो फॉर रीअरेंजमेंट बिकॉज इट इज अ प्राइमरी। इज इट ओके एवरीवन? ठीक है, सिंपल सी कहानी है। सेकेंड वाले में नाउ वी हैव गॉट OH, बट नाउ इफ यू सी दिस वन ना, इट इज अ कायरल कार्बन, बट इफ यू सी दिस वन, इज इट अ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्या है ये? The carbon on which OH is there, it is connected to only one more carbon, है ना। That's why it is still, this was primary, this is also primary only, and because it is primary, it will follow which path? Again SN2, है ना। Is it okay? And that's why we are saying that कि because it is following SN2 path, the configuration will be inverted now, है ना। Inversion product will be the major product, and that's why कोई एक पलट दो। तो like Br, जहां H था उसकी जगह मैंने Br कर दिया, जहां OH था उसकी जगह मैंने H लिया है, और बाकी सब एज इट इज रहने दो। इज इट ओके? तो ये ध्यान में रखना है, दिस इज इन्वर्जन प्रोडक्ट, है। एनी डाउट? नेक्स्ट वन, अगेन वी हैव गॉट दिस वन, बट इट स्टिल, इफ यू सी दिस केयरफुली ना, इट इज स्टिल, 1 मिनट, इट इज स्टिल प्राइमरी ओनली, है ना। देखो फिर से कार्बन देखो यहाँ पे, दैट इज वन, द कार्बन ऑन विच OH इज देयर, इट इज बॉन्डेड विद अनदर वन कार्बन ओनली, है ना। एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इट इज स्टिल प्राइमरी, सो विल नॉट गो फॉर रीअरेंजमेंट। कितना भी अर्ज आए बाजू में, इन्वायरमेंट देख के लगे कि नहीं, कार्बोकेटाइन अगर रीअरेंजमेंट कर दिया तो ज्यादा स्टेबल बनेगा, इफ इट इज प्राइमरी और मेथनॉल विल बी गोइंग फॉर SN2 mechanism, and that's why if it is following SN2, there is no rearrangement, first thing. Second thing is, if chirality matters, then we'll be going for inversion product, and that's why again यहाँ पे भी if they are asking you the product, we'll say यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, कोई rearrangement नहीं होगा यहाँ पे, we'll be going for inversion product। तो यहाँ भी हम लोग Br इधर, H इधर, and D इधर लिख दिया, this is also inversion product। is it okay? Any doubt? Next one, I'll give you one more set of reactions. These are series of reactions, छोटे छोटे हैं, but series of reactions are there। फोर्थ वन, स्टिल प्राइमरी, है ना, दिस इज प्राइमरी ओनली। प्राइमरी है तो सिंपली OH की जगह Br लेके आएंगे, देयर इज नो रीअरेंजमेंट, सो दैट्स व्हाई P1 अगर पूछ रहा है तो P1 विल बी सिंपली यहाँ पे Br ले आएंगे, है ना, कैरिलिटी तो है नहीं, एंड विल नॉट गो फॉर रीअरेंजमेंट। इज इट ओके एवरीवन? अभी यहाँ पे P2 पता करना है, तो P2 कैसे पता करेंगे? तो P2 के लिए वी हैव सेंट अ बेस विच इज अ क्राउडेड बेस, है ना, बट यहाँ पे वो भी मैटर नहीं करेगा, बिकॉज वी नो दैट कि एक ही साइड है जिधर H है ना, एंड दैट्स व्हाई देयर इज नो केस कि लेफ्ट से एलिमिनेट करें या राइट से एलिमिनेट करें, देयर विल बी एलिमिनेशन रिएक्शन, बट लेफ्ट करना या राइट करना दैट डजंट मैटर, बिकॉज वी नो दैट कि यहाँ पे एक ही साइड है, तो यहाँ पर सीधा यही बन जाएगा ना। इज इट ओके? तो एलिमिनेशन होगा, एंड देन यहाँ पे इट डजंट मैटर कि लेफ्ट है या राइट है, लेफ्ट राइट दोनों होता तो फिर विल बी गोइंग फॉर हॉफमैन एलिमिनेशन, है ना, इफ यू रिमेंबर, लेस क्राउडेड हाइड्रोजन को निकालते, P3 पे आते। नाउ वी आर एडिंग HBr, नाउ विल बी फॉलोइंग मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल HBr में, है ना।
तो HBr peroxide होता तो फिर उल्टा हो जाता, बट अभी के लिए विल बी फॉलोइंग मार्कोनिकॉफ रूल, तो H विल बी गोइंग ऑन द आउटर कार्बन, तो बीच वाले पे Br चला जाएगा। अभी देखो इफ यू सी दैट ना कि अगर मुझे प्राइमरी से मोर स्टेबल चाहिए था तो विल बी गोइंग विद दिस सीरीज ऑफ रिएक्शन, है ना। मुझे सेकंड पोजीशन पे अगर सेकेंडरी कार्बन पे Br चाहिए तो वी नीड टू गो बाय दिस मेथड। इज इट ओके एवरीवन? फिर से फिफ्थ केस में भी क्या है, दिस इज स्टिल प्राइमरी। ये देखो ये सारे प्राइमरी, स्टार्ट में मैं जानबूझ के तुमको प्राइमरी की प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ सो दैट यू कैन सप्रेस योर अर्ज ऑफ दैट कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट वाला पार्ट, है ना। बार बार अपने मन में आता है बिकॉज वी नो दैट, तो लगता है कर देते हैं ज्यादा स्टेबल बन जाएगा, बट द रिएक्शन डजंट गो लाइक दैट, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, है ना। अभी देखो यहाँ पे विल बी हैविंग Br, सीधा एक बार में आ गया। P2 में अगेन अल्कोहलिक QH, नॉट अ क्राउडेड बेस, एलिमिनेशन में ही जाएगा बिकॉज अल्कोहलिक QH इज देयर। एक्वस KOH होता है तो वी प्रेफर जनरली SN रिएक्शन, बट बिकॉज इट इज अल्कोहलिक QH विल बी फॉलोइंग द एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में यहाँ कोई रूल नहीं है, हॉफमैन की जगह विल बी डूइंग द सेटजेफ वाला रूल, है ना। तो दैट्स व्हाई विल बी सेइंग दैट कि यहाँ पे वी आर गोइंग टू हैव दिस, ओके, दैट्स P2। एंड P3 में फिर से HBr हिट किया, सिंपली ऐड करेंगे तो विल बी गेटिंग यहाँ पे Br आ जाएगा। कहीं डाउट है तो पूछ लो। If you have got any doubt, just ask me. Last one again, primary. So we are not going for rearrangement. We'll be doing this, and then we'll be adding Br here. And then this is P1. P2 में again crowded base है, but there is no left or right. Primary दिया तो वहां पर left right का issue आएगा नहीं. And that's why we are saying that कि यहाँ पे we'll be having simply elimination. इट डजेंट मैटर कि हॉफमैन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट राइट की चॉइस ही नहीं है, देयर इज जस्ट वन चॉइस, वी हैव गॉट जस्ट वन हाइड्रोजन बाजू में, एंड दैट्स व्हाई यहीं पे विल बी गेटिंग दिस अल्कीन, है ना। एनी डाउट? एंड देन P3 में फिर से HBr ऐड किया तो इस बार सेकेंड वाले पे जाएगा, बट अब यहां पे ध्यान रखना है दैट द मोमेंट आई एम एडिंग HBr तो H प्लस पहले आएगा, एंड देन विल बी गेटिंग प्लस ओवर हियर। नाउ व्हाट टू डू? अभी क्या करें? नाउ देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, है ना। यहाँ पर ये प्राइमरी वाला केस नहीं रहा, वी आर सिंपली हैविंग अल्कीन जिसमें H प्लस का एडिशन किया। नाउ इट विल अंडरगो रीअरेंजमेंट टू गिव यू द मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। नाउ इट हैज बिकम 3 डिग्री, है ना, ये 2 डिग्री था, ये 3 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। वी नीड टू डू दैट, एंड देन विल बी गोइंग फॉर Br माइनस का ऐड करेंगे, एंड देन इट विल गिव यू दिस and this. Is it okay? Any doubt in this case? So this time if they are asking you major product P3 में, तो this one is the major product, पहले वाले से बना देता तो minor बनता है। Any doubt in this case? चलो next series of reaction I will be giving you, and you will get to know the difference why I am giving you as a separate question. Now we have got, every time we are using HBr only, and now it is saying that कि मैं substrate देता जाऊंगा, you have to tell me the products. If you have got any doubt, just ask me. Now just identify the types, है ना। This is 2 degree, this is 3 degree, this is 2 degree, this is also 2 degree, है ना। All of these we are going to follow SN1 mechanism. हाँ, तो अब we'll be seeing the possibility. It is not necessary कि हर बार arrangement होगा ही होगा. If there is whatever carbocation we are forming, that itself is the most stable possible carbocation, तो उसी से बनाएंगे प्रोडक्ट। जैसे पहले वाले में देखो, if I am forming the carbocation,
इट इज लाइक यहाँ पे यहीं पर देखो प्लस आ रहा है ना, इसके अलावा तो प्राइमरी में तो जाएंगे नहीं, तो विल बी फॉर्मिंग द प्रोडक्ट बाय इटसेल्फ, है ना। एंड दैट्स व्हाई विल बी सेइंग दैट कि यहीं से विल से बी आर माइनस विल बी कमिंग, मतलब यहाँ पे मैंने H प्लस ऐड किया एंड वाटर हटा दिया, एंड देन बी आर माइनस ऐड किया, तो यहाँ पे बी आर आ जाएगा, सिंपल। तो पॉसिबिलिटी इज देयर, बट पॉसिबिलिटी में ऐसा नहीं कि मोर से लेस स्टेबल की तरफ चले जाएंगे ना। यहाँ पे देखो टर्शरी ऑलरेडी है, तो यहीं से आएगा, विल बी हैविंग CH3, सी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, वी हैव गॉट CH3 एंड CH3, एंड दैट इज द मोस्ट पॉसिबल कार्बोकेटाइन पॉसिबल आउट ऑफ दिस, एंड दैट्स व्हाई यहीं से सीधा प्रोडक्ट बना देंगे ना, एंड दैट्स व्हाई विल बी राइटिंग इन दिस केस विल राइट CH3। और कोई कैरलिटी भी नहीं है, अगर कैरलिटी होती, whenever we are going to form the final product and at that carbon where plus is available or plus is present finally in the form of the most stable carbocation, वहां पे if chirality is there then we'll be going for racemization, है ना, retention as well as inversion, both the products will be formed। यहाँ पे अभी तक वो केस आया नहीं है, आएगा, आगे आएगा, बट अभी के लिए दिस इज द प्रोडक्ट। यहाँ पे देखो सेकेंडरी है, कार्बोकेटाइन बनाया, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाया, दिस इज सेकेंडरी ओनली। अब टर्सरी का कोई चांस नहीं है, फिनाइल का कोई ग्रुप नहीं है, सो दैट वी गो फॉर मोर स्टेबलाइजेशन, एंड दैट्स व्हाई प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम हियर ओनली है। विल बी सेइंग दैट कि यहीं पे भी आ जाएगा। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे दिस इज अ कायरल कार्बन, नो इट डज मैटर, है ना। तो पहली बात तो कार्बोकेटाइन बनाया, तो कार्बोकेटाइन बनाया तो यहाँ पे प्लस बनाया, एंड देन वी हैव गॉट CH3 एंड CD3, एंड देन यहाँ पे लाइक आई टोल्ड यू यहाँ पे रेसमाइजेशन होगा, एंड दैट्स व्हाई विल बी सेइंग दैट कि एक तो रिटेंशन वाला बनेगा विच इज गोइंग टू गिव यू दिस, एंड विल हैव आल्सो इन्वर्जन वाला, सो दैट्स व्हाई विल बी राइटिंग यहाँ पे Br, यहाँ पे H, वी हैव गॉट CD3 एंड CH3। इज इट ओके? ये दोनों प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो वी आर सेइंग दैट कि जनरली फॉर सच टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी गेटिंग रेसमिक मिक्सचर। एनी डाउट? तो नेक्स्ट सेट फिर से ऐसा ही चार चार में दे रहा हूँ, गो फॉर दिस फोर, फिर से वही HBr ऐड करना है। You see, in all these cases, none of them are primary or methanol, and that's why we'll be going for SN1. SN1 जा रहे हैं. In all these cases, we are going for SN1. So we'll be getting plus over here. यहाँ पे प्लस आ जाएगा, and then we have got H here, we have got PH here, and we have got CH3. Now there is no possibility of rearrangement. It is the most stable carbocation possible, and that's why यहीं से, but we'll be going for racemic mixture. Yes, very good. So racemic mixture का मतलब है we'll be going for H. यहाँ पे we'll write Br, PH and CH3 plus another product will be inversion product where we'll be writing Br, H, PH and CH3. यहाँ पे देखो ये SN1 में जाएंगे तो विल बी गोइंग फॉर कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन आते ही ना व्हाट वी आर गेटिंग है, ये हटा देता हूँ मैं, तो दिस इज लाइक यहाँ पे आ गया, यहीं पे प्लस बन जाएगा, एंड वी हैव गॉट CH3, है ना। नाउ दिस टाइम there will be rearrangement because this is secondary, so this will go for carbocation rearrangement, तो बाजू वाले से हाइड्रोजन शिफ्ट करके यहाँ आ जाएगा, and that's how we are going to get this type of thing, and plus will be here, है ना। यहाँ वाला जो I'll indicate that यहाँ का जो हाइड्रोजन है that is going to shift, है ना, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, and so that will be getting plus over here। अब ये प्लस जो यहाँ आ गया है, पहले यहाँ था देखो, यहाँ पे प्लस था, बाजू वाले से हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ, तो 1 2 या 2 1 हाइड्राइड शिफ्ट, दैट्स हाउ वी आर गेटिंग दिस,
No, it doesn't matter because it is not going to be a chiral carbon because we have got two methyl groups only, है ना? And that's why chirality doesn't matter here. Chiral carbon is not going to be formed here. इसलिए एक ही product बनाएंगे. So we'll be forming. यहीं पे we have got एक ही कार्बन पे दो मिथाइल है, देखो एक इथाइल है और एक it is like CH3 एक जगह Br है and this is Et है ना, इथाइल ग्रुप है CH2 CH3 this one है ना. तो now this is not a chiral carbon, इसलिए हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं it has nothing to do with the am I audible?